रेंज हो सकते हैं कुछ टाइम साइडवेज हो जाए और कुछ टाइम साइडवेज या वोलेटाइल हमें मूव देखने को मिले। तो दोस्तों इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में हमें अच्छे मूव मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मान के चलते हैं बैंक निफ्टी कल ओपन हो जाए 200-300 पॉइंट ऊपर, मतलब 633 है तो 833 या 850 के आसपास में ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे मान के चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का भी ये चार्ट लगा के रखा है। तो अभी चर्चा करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी की अगर बात करें तो आज निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा नीचे आने के बाद ऊपर की ओर काफ़ी अच्छा मूव करके गया है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ था 89 पॉइंट। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से 89 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। और जो क्लोज करके गया है वो 21 पॉइंट, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 21 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज करके गया है। ऊपर और नीचे के लेवल को अगर देखें तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊपर और नीचे के लेवल की, तो पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो तकरीबन ये पॉइंट होते हैं 203 पॉइंट के आसपास इसने मूव किया है ऊपर और नीचे का। स्टार्टिंग में गैप डाउन ओपन हुआ, फिर हमने एक लेवल बताया था, उस लेवल के आसपास में इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर गया था। लास्ट में 3 PM के आसपास में एक अच्छा मूव देकर गया है। क्लोजिंग जो है काफ़ी अच्छी देकर के गया है। अब निफ्टी को निकालना है 24,403 के लेवल को, तब जाके अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर हम एक्चुअल में देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हैं कल के लिए ट्रेडिंग के लिए, मंडे के ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के लिए मैंने बताया था कि निफ्टी में 24,180 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं क्लियर कट मैंने ये लेवल बताया था। मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट कल की डेट में ओपन होता है गैप डाउन और गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस लेवल पर सस्टेन करता है, इसको काटता नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके कंसोलिडेशन की रेंज को काटता है तो ऊपर की ओर आपको एक छोटा मूव मिलेगा। तो ये सेम हुआ था, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, सपोर्ट लिया और कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन के हाई को तो एक अपर साइड मूव मिला। इसके बाद में वापस ये रिटेस्ट किया नीचे के लेवल के आसपास में, जो कंसोलिडेशन की रेंज थी उस लेवल के आसपास में रिटेस्ट किया और एक 3 बजे वाली कैंडल जो है 15 मिनट की, उस कैंडल में एक अच्छा मूव दिया जो कि 124 पॉइंट के आसपास का मूव था और क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज करके गया है दोस्तों। अभी निफ्टी में इम्पोर्टेंट यही है कि निफ्टी क्लोज करे, निफ्टी निकले अच्छा 24,401 के ऊपर निकले और वहाँ पे सस्टेन करे तो अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको 24,500 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जो कि ग्राउंड लेवल भी है। तो दोस्तों अभी हमें क्या ध्यान देना है कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलिए वापस इसी जोन के आसपास में गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है इम्पोर्टेंट। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटता है तो वापस हमारे लिए फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 24,300 का, और अगर उस टारगेट को भी निकालता है तो 24,362 और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास वापस हम आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करता है, मार्केट मान के चलिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है जैसे आज किया और ऊपर ना काट के नीचे की ओर इस लेवल को काटता है, तो हमारे पास में फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 24,070 का, उसके बाद में हमारे पास में जो लेवल रहेगा 24,980 का और उसके बाद में जो लेवल रहेगा 24,900 के आसपास का दोस्तों। अब मार्केट मान के चलिए गैप डाउन ना ओपन होके गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है 24,450 के आसपास या 24,500 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है और वहाँ से नीचे की ओर आता है तो दोस्तों फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 24,400 के आसपास रहता है। अगर उस लेवल पर नहीं टिकता है तो फिर दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 24,350 का सपोर्ट, और वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ से टर्न करता है तो दोस्तों जैसे 24,400 को काटता है तो हमें एंट्री बना लेनी है कॉल साइड की तरफ, हमें अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट मान के चलिए ना तो गैप डाउन ओपन होता है ना गैप अप ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग होती है क्लोजिंग के आसपास में, मान के चलिए हमारी ओपनिंग होती है 24,286 से लेकर 24,350 के आसपास में और वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर ऊपर की ओर काटता है तो जैसे आपको लेवल करते हुए दिखेंगे 24,360-70 के, तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 24,400 का, उसके बाद में 450 और 500 के लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे
और अगर नीचे की ओर काटता है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 24,185 का, और वहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके नीचे की ओर काटता है तो वो नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता तो फिर हमें बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है। दोस्तों अभी मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है, और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों तो बैंक निफ्टी तकरीबन 543 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, और आज जो क्लोज करके गया है 443 पॉइंट ऊपर क्लोज करके गया है डाउन साइड। मतलब आज की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 543 पॉइंट गैप डाउन प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 443 पॉइंट डाउन क्लोज करके गया है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में आ गया है। अब आप देखोगे तो ऊपर और नीचे की एक रेंज आ गई है। अगर ऊपर की रेंज की बात करें तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा 630 के आसपास की ऊपर की रेंज है, और नीचे की अगर की रेंज की हम बात करें तो दोस्तों ये ही हमारे पास में तकरीबन 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें तो 340 के आसपास में नीचे की एक रेंज है, और इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी क्लोज करके चला गया है। और बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे साइडवेज टू वोलेटाइल दिख सकता है, मुझे लग रहा है साइडवेज टू वोलेटाइल दिख सकता है हमें कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, जब तक कि ऊपर या नीचे के लेवल नहीं काटता, क्योंकि अभी जो है एक स्पेस बना लिया है सेलर ने, और इस स्पेस में जो है हमें बायर को अच्छे मूव देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर एक्चुअल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तथा इंपॉर्टेंट लेवल हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है जो 53,300 के आसपास हैं, 53,310 से 15 के आसपास में है। और अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की हम बात करें तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 52,000 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी जो है आज ओपन गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप देखोगे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के आसपास, इस लेवल से नीचे ओपन गैप डाउन होता है तो आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 52,300 के आसपास में, एग्जैक्ट 52,300 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर गया, पर साइडवेज क्लोजिंग ही देकर के गया है। अच्छे मूव हमें कॉल साइड की तरफ या पुट साइड की तरफ देखने को नहीं मिले हैं। ओपनिंग सेशन में पुट साइड की तरफ अच्छे मूव दिख गए थे, पर उसके बाद में कोई भी मूव हमें देखने को अच्छे नहीं मिले हैं डायरेक्शनल। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो फर्स्ट जो बैंक निफ्टी में हम देखें रेजिस्टेंस तो वो है 52,850 के आसपास में। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, मैं भी करके देता हूँ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल रे में गए और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम इसको टच किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की 50 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो जो है अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा ये लेवल के आसपास 52,240 का और फिर 52,000 के आसपास का। तो अभी दोस्तों बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे एक बड़ी रेंज में क्लोज करके गया है। अगर नीचे की रेंज की बात, ऊपर की रेंज की बात करें तो नीचे से आप निकालोगे तो ऊपर की अगर रेंज की बात करोगे तो आप इस क्लोज से निकालोगे तो ये रेजिस्टेंस के आसपास 650 के आसपास पॉइंट निकल के आ रहे हैं। मतलब ये रेंज है क्लोजिंग से ऊपर की 650 और नीचे की रेंज अगर हम क्लोजिंग से निकालते हैं दोस्तों तो नीचे की भी 620 के आसपास एक रेंज है। मतलब कि ये रेंज में क्लोज करके गया है, ऊपर 650 नीचे 620, तो इस रेंज में मार्केट क्लोज करके गया है। और ये रेंज हो सकते हैं कुछ टाइम साइडवेज हो जाए और कुछ टाइम साइडवेज या वोलेटाइल हमें मूव देखने को मिले। तो दोस्तों इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में हमें अच्छे मूव मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मान के चलते हैं बैंक निफ्टी कल ओपन हो जाए 200-300 पॉइंट ऊपर, मतलब 633 है तो 833 या 850 के आसपास में ओपन हो जाए। यहाँ कहीं पे मान के चलिए हो जाए ओपन 850 के आसपास में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फर्स्ट हमें टारगेट जो मिलेगा वो 53,000 का, उसके बाद में 53,200 के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी लेवल के आसपास में 52,200 के आसपास में, 250 के आसपास में, वहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे की रेंज को काटता है तो फर्स्ट जो टारगेट आपको मिलेगा 51,990 रुपये का, उसके बाद में आपको टारगेट मिलेगा 51,500 का दोस्तों।
अगर मार्केट मान के चलिए साइडवेज गैप डाउन या गैप अप नहीं ओपन होता है काफ़ी बड़ा, और इसी जोन में जहाँ पे क्लोजिंग करके गया है यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है फ्लैट ओपनिंग, तो अगर ओपन होता है 52,400 से लेकर 52,650 के बीच में और इस ऊपर साइड की रेंज को काटता है, तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 53,000 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 53,250 का, और उसके बाद में 53,500 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर नीचे के लेवल को काटता है, कंसोलिडेशन की रेंज को नीचे के लेवल को काटता है, जैसे मान के चलिए फ्लैट ओपन होता है और इसी जोन में घूमता है और नीचे के लेवल को काटता है, तो फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 52,270 के आसपास, यहाँ तक आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगर नीचे काटता है तो फिर 51,990 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन और साइडवेज जोन में है। हो सकता है बैंक निफ्टी कुछ टाइम तक आपको साइडवेज इसी रेंज में मूवमेंट मिले, इसी रेंज में आपको मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे, और वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट हो सकता है जब तक ऊपर या नीचे के लेवल को ना काटे। तो दोस्तों लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, मंडे के सेशन में ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कुछ क्यूरी रहती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।